नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईडी और आईटी भाजपा के अस्त्र शस्त्र हैं। जब जनता उनको नकार देती है, उनके खिलाफ हो जाती है, तो वो कांग्रेस को दबाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। वहीं देश भर में ईडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। 13 जून को घेराव करने का फैसला लिया गया है। पीसीसी में भी ईडी दफ्तर के घेराव का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जिला संकल्प शिविर के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। पीसीसी की तर्ज पर इनका क्रियान्वयन किया जाएगा। 14 जून को रायपुर शहर और 15 जून को ग्रामीण संगठनों की बैठक होगी। रायपुर के राजीव भवन में होने वाले इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री और प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल होंगे। रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का प्रदर्शन जारी है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंची हैं। तपती धूप में महिलाएं लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। भिलाई के जोरातराई गेट पर ठेका श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। बीएसपी प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए मजदूरों ने हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने बीएसपी प्रबंधन पर सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। बता दें कि 9 दिन में प्लांट में हुए 4 बड़े हादसों से श्रमिकों में आक्रोश है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश की सभी विधानसभा में बाइक रैली आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर में विधानसभा स्तरीय विकास तीर्थ बाइक रैली की शुरुआत की गई। भाजयुमो के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि भाजयुमो प्रदेश की सभी विधानसभा में विकास तीर्थ बाइक रैली निकालकर जनता को संदेश दे रहा है। पत्थर गांव में ग्रामीणों ने वनकर्मियों पर हमला कर दिया है। वनकर्मियों का दल मयूरचंद गांव में लोगों को सतर्क करने के रहा था, तभी ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले से वाहन चालक को गंभीर चोट आई है, जिसकी शिकायत वनकर्मियों ने कुनकुरी थाने में दर्ज करवाई। तो वहीं इलाके में लगातार हो रहे हाथियों के हमले से ग्रामीणों में आक्रोश है। बीते 8 दिनों में हाथी के हमले से 5 लोगों की जान जा चुकी है। आज शाम 6 बजे से राजिम क्षेत्र सहित सभी रेत खदानें बंद हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मानसून के लगते ही सभी रेत खदानें 10 जून की शाम 6 बजे से लेकर 15 अक्टूबर तक के लिए बंद होंगी। रेत खदानें बंद रहने से लोगों को रेत की आपूर्ति भंडारण स्थल से की जाती है। बता दें कि कलेक्टर और खनिज विभाग ने इस दौरान होने वाले अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स की टीम का भी गठन किया है। खरोड़ा नगर पंचायत इलाके में बिना डायवर्शन किए ही भवन निर्माण का काम तेजी से जारी है। इसके चलते ही वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता की भी अनदेखी की जा रही है। इलाके में खेती की जमीनों पर धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही रेरा नियमों की अनदेखी कर अवैध प्लॉटिंग भी हो रही है। अब मामले को लेकर सीएमओ ने नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए। इधर बिलासपुर में ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित करने के बाद संग्रहित किए गए तेंदुपत्ते को वन विभाग जबरन जब्त कर रहा है, जिसे लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। वेकेशन बेंच ने मामले के प्रस्तुत होने पर इसे नियमित बेंच में सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया है। अब 14 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। कवर्धा में 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। बोरमदेव मार्ग पर रजपुरा के पास चर्चित फोटोग्राफर की कार पेड़ से टकरा गई, जिससे सीताराम साहू की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी दुर्घटना सोनपुर मोड़ के पास की बताई जा रही है, जब बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में एक युवक का पैर धड़ से अलग हो गया, जबकि दूसरे युवक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मुंगेली में अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। वहीं बाइक सवार एक युवक ट्रेलर में फंसा रहा। घटना सरगांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बिलासपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई है, तो वहीं परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। युवती की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। मामला कोटा थाना क्षेत्र के करगी कला का बताया जा रहा है। पेंड्रा में हाथी के कुचलने से ग्रामीण की मौत हुई है, तो वहीं एक ग्रामीण घायल हो गया है। ग्रामीण मजदूरी कर घर लौट रहा था, तभी मरवाही वन क्षेत्र के हाथियों ने दोनों पर हमला कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान एक ग्रामीण ने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि इलाके में अनूपपुर से हाथियों का ये दल पहुंचा है। राजिम के तोरेंगा गांव के सड़कों पर भालू घूमते नजर आया। रिहायशी इलाकों में भालू के घूमने से ग्रामीण अब डरे हुए हैं। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम भालू पर नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट भी किया जा रहा है। बलरामपुर की कुसमी पुलिस ने कई मामलों में फरार चल रहे फर्जी नक्सली बलराम साहू को नावाडीह से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसके पास से एक चाकू और डंडा भी जब्त किया। आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बंदूक के दम पर 12 से अधिक सरपंच और सचिवों से पैसों की मांग कर रहा था। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं संतोषी नगर के गुड्डा होटल के सामने चाकूबाजी की घटना हुई, जहां पर वारदात को अंजाम देकर अज्ञात आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मामला टिकरा थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर चित्रकूट के धनोरा में किसान के घर हुई 30,000 की डकैती के मामले में बस्तर पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 2 4 पहिया वाहन, 4 बाइकें, 8 मोबाइल और घटना में उपयोग हथियार को भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को शक था कि पुराने सिक्के बेचने से किसान परिवार को करीब 15 से 18 करोड़ रुपए मिले। इसी लालच में डकैती को अंजाम दिया गया।
रायपुर की तेलीबांधा पुलिस ने बाइक चोरी के अलग अलग मामलों में शामिल 2 नाबालिग समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने चोरी के साथ बाइक को भी जब्त किया। वहीं पुलिस के मुताबिक तेलीबांधा में वाहन चोरी करने के आरोप में राहुल तांडी और नीरज चंद्रा समेत बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर में सिविल लाइन पुलिस ने 300 नग नशीली इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से 9,000 नगद और बाइक भी जब्त की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में विवाद सुलझाने गए डायल 112 के आरक्षक से मारपीट के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ब्यास तालाब के पास 2 गुटों में झगड़ा हुआ। इसकी सूचना पर आरक्षक मौके पर पहुंचे थे और इसी दौरान बदमाशों ने उन पर ही हमला कर दिया। जांजगीर चांपा की चंद्रपुर पुलिस ने 5 मवेशियों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झारखंड की गाड़ी से मवेशियों को बूचड़खाना ले जाया जा रहा है। इस पर चंद्रपुर पुलिस ने लटेसरा गांव के पास नाकेबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। लोरमी के अचानक टाइगर रिजर्व के छपरवा रेंज के जंगल में भीषण आग लग गई। एटीआर प्रबंधन ने जंगल में लगी आग पर काबू पाया है। बता दें कि नोरमी इलाके में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कांकेर के नेशनल हाईवे में स्थित संचालित टायर और ऑटो पार्ट्स की एक दुकान और गोदाम में भीषण आग लगी है, जहां पर आगजनी से लाखों से अधिक का सामान जल गया है। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आगजनी का कारण अब तक अज्ञात है। जांजगीर चांपा के शिवनारायण, पामगढ़ और बलौदा खनिज विभाग की टीम ने मिट्टी और रेत का अवैध परिवहन करते हाईवा और ट्रैक्टर के साथ ही टिप्पर पकड़ा है। खनिज विभाग के अधिकारी ने बताया कि लगातार इलाके में अवैध परिवहन की शिकायतें नजर आ रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। कबीरधाम में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अवैध कटाई रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का यह आरोप है कि विभाग अपनी साख को बचाने के लिए जलाऊ लकड़ी लाने वालों पर कार्रवाई औपचारिकता निभा रहा है। वहीं वन विभाग ने जलाऊ लकड़ी लाने वाले 7 से अधिक ग्रामीणों पर चालानी कार्रवाई भी की है। ये कार्रवाई विगत 2 दिनों से जारी है। मुरादाबाजार के कोट गांव में आपसी विवाद को लेकर भतीजे ने अपने सगे फूफा को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी आशीष राजपूत ने बताया कि घटना की जानकारी गांव के सरपंच और परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 अलग-अलग टीमों का गठन करके आरोपी को धर दबोचा। बलरामपुर में सभी विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सरगुजा संभाग के कमिश्नर ने बैठक ली है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई। कमिश्नर ने सभी विभागों को एक दूसरे का सहयोग कर काम करने के लिए कहा। बलरामपुर जिला मुख्यालय में पदस्थ तहसीलदार पर रिश्वत लेने के आरोप की जांच के लिए एक जांच टीम का गठन किया गया। तहसीलदार भागीरथी खांडे पर जमीन का नक्शा दुरुस्त करने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है, जिसकी जांच के लिए कलेक्टर कुंदन कुमार ने अपर कलेक्टर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया, जिसे 7 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। दुर्ग के भाजपा पार्षदों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर मोर्चा खोल दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में सभी निगम मुख्य कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने निगम आयुक्त का घेराव कर सफाई व्यवस्था और पेयजल संकट को लेकर सवाल उठाए। डोंगरगढ़ के ठाकुर टोला सोसाइटी में किसानों को नकली खाद दी जा रही है, जिसे लेकर किसान वर्मी कंपोस्ट खाद लेकर एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे। एसडीएम से मिलकर किसानों ने वर्मी कंपोस्ट खाद को नकली बताया। साथ ही किसानों ने वर्मी कंपोस्ट खाद में खाद के नाम पर मिट्टी दिए जाने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं एसडीएम ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में ही 23 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, तो वहीं 10 मरीज रिकवर भी हुए। अब प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की बात करें तो ये 89 पर है। वहीं अकेले रायपुर में ही एक्टिव मरीजों की संख्या 30 पर है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.73% पर पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण के दौरान वैक्सीनेशन में पूरे प्रदेश में अव्वल रहे रायगढ़ जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। अब तक 12 से 14 साल की उम्र के महज 25% बच्चों को ही वैक्सीनेशन लग पाई है। वहीं 15 से 17 वर्ष के बीच सिर्फ 65% बच्चों को ही वैक्सीनेशन दिया गया है। रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में 3 जून से 9 जून तक संपार फाटक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके आखिरी दिन डीआरएम कार्यालय से अधिकारी कर्मचारियों का वॉकथन रैली निकाली गई। डीआरएम श्याम सुंदर गुप्ता ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। बाटापारा में 26 जून को महामहोत्सव के रूप में हिंदू धर्म गुरु आदि शंकराचार्य प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत जय स्तंभ भारत माता चौक में सनातन धर्म मुख्य ध्वज का ध्वजारोहण कर किया गया। 26 जून तक भाटापारा और आसपास के इलाकों में 5,000 ध्वज लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियों में हलचल बढ़ी हुई है। बादल छाने के कारण आज गर्मी से कुछ राहत की संभावनाएं हैं। वहीं प्रदेश के कुछ इलाकों में आज गरज चमक के साथ अंधड़ चलने के भी आसार। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के भी आसार हैं। बादल छाने के कारण तापमान में गिरावट की संभावना है।
बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार खाद की आपूर्ति को लेकर कृषि मंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खाद की कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है, वहीं किसानों का शोषण भी होता है। उन्होंने कहा कि मंत्री किसानों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। धमतरी जिले के नवागांव गांव के ग्रामीणों ने सरपंच पर सरकारी भूमि का आवंटन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के नाम पर गांव के कुछ लोगों को बिना ही प्रशासन की अनुमति के 3 से 4 गुना जमीन आवंटन करने, गांव में बिना काम के ही सरकारी पैसों का आहरण करने का आरोप है। वहीं ग्रामीण अब जिला प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।